पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, ममता देवी के नाम का घोषणा करना है। इसी वीडियो में मैं घोषणा कर देती हूँ। ममता देवी आज से अभी से शिव के अपना गुरु बना रही हैं। शिव के गुरु के अतराज में उनका नाम दर्ज हो, दर्ज हो, दर्ज हो, दर्ज हो। जागा जागा महादेव, जागा जागा महादेव, जागा जागा महादेव। गुरु बहना ममता देवी से प्रार्थना है कि आपके नामों का घोषणा मैं कर दी हूँ। जब भी आप ये वीडियो के खोलेंगे, चैनल को खोलेंगे, तो आप अपना नाम का घोषणा के सुन सकती हैं। और आपसे मैं बता देती हूँ दया कैसे मांगते हैं। पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करना पड़ेगा। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। दया मांगना है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। दया मांगने के लिए कोई नियम नहीं है। दिन भर में कई बार आप मांग सकती हैं, 5 बार 6 बार, जितना बेर आप मांग सकती हैं दया मांग सकती हैं। क्योंकि दया जितना मांगिएगा उतना आपको दया मिलेगा। चर्चा करना बोल बतिया के दीदी बहनी से कि हे दीदी, ये बहनी, ये भैया, हम शिव के गुरु बनाई हूँ, आप भी बना के देखिए, शिव गुरु बहुत दयालु, हम पर दया की, आप पर भी करेंगे। क्योंकि जितना आप एक दूसरे से बोलेंगे, बतियाएंगी, महादेव के बारे में बताएंगी, उतना आपके ऊपर दया महादेव का होगा। नमन करना है। रुद्राक्ष का माला हो अंगुरी के कोड़ पे, नमः शिवाय से प्रणाम करना है 108 बार। अगर फिर भी ममता देवी से मैं यही कहूंगी कि अगर आप नहीं कर पाती हैं 3 सूत्र, तो फिर हमके आप मैसेज करके बताइएगा, फिर हम आपको दोबारा समझा देंगे। गुरु भाई गुरु बहना, कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता और ज्ञान भी मिलता है। कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिल जाता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनिएगा ताकि ज्ञान मिल सके। एक गुरु बहिना थी, वो महादेव का शिष्या थी। महादेव के चर्चा भजन में जाती थी, लेकिन बेचारी घर के अकेली थी। उनको काम धंधा करने में समय ज्यादा लग जाता था। समय से चर्चा में नहीं जा पाती थी। जाती थी तो लेट जाती थी। काम करते करते समय टाइम खत्म हो जाता था, इसलिए समय से नहीं जा पाती थी, लेट जाती थी। सब गुरु भाई गुरु बहना यही कहते थे चर्चा में जाती थी तो, कि गुरु बहना आपको इतना लेट क्यों आती हैं? कभी तो आप जागरण भजन में पहुंच ही नहीं पाती हैं, चर्चा भी आप पूरा नहीं सुन पाती हैं, लास्ट में आती हैं, कभी आरती के समय आती हैं, कभी प्रसाद बढ़ता है तो आती हैं, टाइम से क्यों नहीं आ पाती हैं? गुरु बहना कहती थी क्या करूं गुरु बहना, घर में अकेली हूँ। अगर लड़की एक आध महादेव दिए होते तो घर का काम कर लेती तो मैं फ्री रहती। एगो बेटा है और उसकी शादी भी अभी नहीं करी हूँ कि बहू रहे घर में काम करे तो मैं चर्चा में समय से जा सकूं। इसलिए काम धंधा घर का करने में इस समय ज्यादा लग जाता है, इसलिए लेट हो जाता है। सब गुरु भाई गुरु बहना लगा कहने कि ये बेटा सियान हो गया, उसकी शादी कर दो, अच्छा खासा नौकरी लगा है, कमा रहा है, अब क्या टेंशन है, शादी ब्याह कर दो, बहू आएगी घर में काम करेगी और आप फ्री हो जाओगे तो चर्चा भजन में समय से महादेव के जा सकते हैं। गुरु बहना बोली ठीक है। अब नात रिश्तेदार में सब में बात फैला दी कि भाई हम लड़के की शादी करना चाहते हैं अपने, अगर अच्छी लड़की कोई हो तो हमें बताना। अब नात रिश्तेदार में जब बता दी, सब कोई मानो लड़की देखने लगा। लड़की एक जगह मिली अच्छी, तो उनसे बताया गया, तो गुरु बहिना ने बहू के देखा और शादी कर दी। तो देखिए गुरु बहिना, हम बहू देखने जाए अच्छा दामाद, उसकी सूरत देख सकते हैं, सीरत नहीं कोई देख पाता है। अगर मन की बात कोई समझ जा तो अच्छा सब कोई ढूंढेगा, चाहे बहू ढूंढो चाहे दामाद। अब वो अच्छा ढूंढी अपने जान में, सकल सूरत से अच्छी थी। गुरु बहिना ने शादी कर दी।
सारी बात बता के करी भाई देखो हम चर्चा भजन में जाती हूँ और तुम्हें घर का काम करना पड़ेगा। बोली ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, आप जो पूजा पाठ करना चाहती हैं आप करिए, हमरे ओर से कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं घर का सारा काम करूँगी। कहने को तो कह दी, लेकिन निभाती है कितना ये देखिए। जब शादी करके वो लड़की आई गुरु बहिना की बहू बन के, अब लड़का तो बाहर रहता था काम के चक्कर में, सुबह जाता शाम को आता, सास पतोई घर में रहती थी। कुछ दिन तो बहू घर का काम धंधा बहुत बढ़िया से करी, अच्छे से करी, और घर में कोई टेंशन कोई दिक्कत नहीं आया, सारा काम आराम से करती थी। अब गुरु बहिना 2-3 महीना तो आराम से वो काम करती रही घर के। गुरु बहिना अपना चर्चा भजन में जाने लगी, समय से पहुंचने लगी, जागरण भजन में भी चली जाती थी। सब गुरु बहिना कहने लगी तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी आई है, देखो ना आते ही सारा घर का काम संभाल ली, और तुम चर्चा भजन में अब समय से आने लगी। गुरु बहिना बोली कि हाँ ऐसी बहू महादेव सबको दें, जैसे हमारी बहू आई है घर संभाली वैसे सबके बहू अपना अपना घर संभाल लें तो अच्छी बात है। ऐसे करके कुछ दिन चलता रहा। अब जब गुरु बहिना सुबह शाम उठती थी तो महादेव से दया मांगती थी, 3 सूत्र करती थी। बहू को लगता था कि सास हमारी जाती है पूजा पाठ मंदिर में करने, चर्चा भजन में जाती है, लग रहा हमारे लिए कोई बुरा सोच रही है, क्योंकि घर में भी उठ के पता नहीं क्या पूजा करती हैं तो बरबराती हैं, और मंदिर भी जाती हैं, फिर चर्चा में जाती हैं, ये ठोकाम ये नहीं करती है। इतना सोचने लगी तौले एक पड़ोसी उसी घर में से आई एक दिन। अब गुरु बहिना चर्चा में चली गई, वो जाके उनके घर में गई, अब लगी उससे बातें करने, गुरु बहिना के बहू से। बोली कि तुम्हारी बहू तुम्हारी सास चर्चा में चली जाती है, एक भी काम नहीं करती है, तुम बोलती क्यों नहीं हो? अब वो बोली बूढ़ पुरानिया चर्चा में जाती हैं तो जाने दो, हम हैं ना घर में काम करने के लिए। बहू उनकी बोली। लेकिन होता है ना गुरु बहिना, जब आदमी एक बात बार बार किसी को कान में डालता है तो इंसान दिमाग से नहीं सोचना ही छोड़ देता है, वो अपने मन का करने लगता है। वैसे ही गुरु बहिना की बहू हो गई। अब वो परत दिन उस औरत से बात लगी करनी, वो औरत उसके कान लगी भरने गुरु बहिना के खिलाफ। अब वो बोली क्या करूं, फिर वो बोली और लेडीज कि अपनी सास से बोलो घर का काम करे, जब वो घर का काम करेगी चर्चा भजन में जाएगी ही नहीं तो तुम्हें आराम मिलेगा, कुछ तुम करना कुछ वो करेगी, उधर तुम पूरा दिन काम करती हो और तुम्हारी सास घूमती रहती है। अब वो बोली चलो ठीक है। अब सास आई जब चर्चा में से, यानी गुरु बहिना जब आई, तब उनकी बहू बोली कि अम्मा कल से आप चर्चा में नहीं जाओगी। बोली क्यों? बोली कि तुम घर का काम नहीं करती हो, दिन भर चर्चा भजन पूजा पाठ में लगी रहती हो, घर का काम कौन करेगा? बोली जैसे तुम कर रही हो इसे करो बहू। शादी करके लोग बहू क्यों किस लिए लाता है कि बहू रहेगी तो घर का काम करेगी। अब इस उम्र में हम चर्चा भजन में नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? बहू लगी बोलने वो हम नहीं जानते हैं चर्चा भजन में जाओगी कि नहीं, लेकिन घर का काम करोगी तब समय मिलेगा जाओगी। गुरु बहिना बोली ठीक है। अब जैसे पहले करती थी वैसे फिर घर का काम लगी करने, क्योंकि बहू करना ही छोड़ दी दूसरे के बातों में आके। इसीलिए कहते हैं गुरु बहिना जो दूसरों की बात सुनता है वो अपने ही घर बर्बाद कर लेता है। अब वो लगी घर का काम करने, फिर चर्चा में जाती थी तो लेट जाने लगी। फिर गुरु बहिना सब बोली कि अब बीच में जब शादी करके बहू आई तुम्हारी तो टाइम से तुम आती थी, अब क्या हुआ बहू नैहरे से मैके चली गई क्या? बोली मैके नहीं गई है घर ही में है। तो बोली सब लेट क्यों हो रहा है, आखिर घर का काम तो कर ही रही होगी। बोली नहीं अब घर का काम नहीं करती है, मेरे के ऊपर छोड़ दी, बोली चर्चा भजन में जाना घर का काम करके जाओ। अब मैं घर का काम करने लगती हूँ, इसलिए मुझे फिर लेट होने हो जाता, समय से नहीं आ पा रही हूँ चर्चा में। तो बोली कि अपनी बहू से जाके बोलना कि तुम घर का काम नहीं करोगी, अपने को बोलना कि मैं नहीं करूंगी तुम करोगी, बहू को बोलना तुम करो। गुरु बहिना चर्चा से गई, बोली कि कल से फिर तू काम करेगी, मैं घर का काम नहीं करूंगी, मैं चर्चा भजन में जाऊंगी। बहू बोली चर्चा भजन में जाओगी तो तुम घर से ये तो निकल जाओ, ये तो महादेव के छोड़ दो, चर्चा भजन में जाना तो घर में रहो, आना ही तो घर से निकल जाओ। अब गुरु बहिना बोली कि घर मैं बनाई हूँ मेहनत मजूरी लगा के, जीव जंगल लगा के, कमा के,
तो मैं क्यों जाऊं घर से, तू जा। बोली मैं क्यों जाऊं, मेरे बाप बाप दहेज देख शादी किए, मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओगी। अब गुरु बहिना सोची घर में कलेश होगा, क्या फायदा है। महादेव की नाव ली, बोली ठीक है, घर छोड़ सकती हूँ चलेगा, लेकिन महादेव के नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि घर छोड़ दूंगी तो महादेव जरूर हमके रहने कहीं ठिकाना देंगे, लेकिन अगर हम अपने महादेव के छोड़ देंगे तो हमके नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। इसलिए हम महादेव का चर्चा भजन नहीं छोड़ सकते। बहू बोली नहीं छोड़ोगी तो घर से निकल जाओ। अब बेचारी दो कपड़ा ली, 2 सेट कपड़ा लेके घर से निकल गई गुरु बहना। जाते जाते कुछ दूर जब गई तो सोचती रही राहे भर, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, क्योंकि महादेव के छोड़ने के बोली बहू, तो महादेव को मैं छोड़ नहीं सकती चर्चा भजन, और उनके महादेव के ना छोड़ने के कारण घर से निकाल दिया, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। जाते जाते एगो पेड़ था अमरूद का, वहीं जाके वो बैठ गई। सोची थोड़ी देर थक गई हूँ, सोता लेती हूँ, तब देखती हूँ कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ सोचती हूँ। जब वो अमरूद के पेड़ के लगे जाके बैठी तो देखी क्या कि एक तोता अमरूद को खा के नीचे गिरा दिया। अब गुरु बहिना सोची कि भूख भी लगा है, पेड़ पर ताक रही है तो बहुत सारे अमरूद फड़े हुए हैं पके पके। अब गुरु बहिना सोचने लगी कि चलो महादेव के दया से कुछ तो खाने को मिलेगा, नहीं अनाज मिलेगा तो अमरूद तो है, ये तो नहीं कोई ले लेगा ना। अब क्या करी कि थोड़ा कुछ काट के ले आई और एक झोपड़ी वही अमरूद के लगे बना ली सिवान में, वही बना के रहने लगी। एक महादेव के शिवलिंग बनाई, वही बना के अपने पूजा पाठ करने लगी। आज जब चर्चा भजन जहाँ होता था गांव में, वहां वो चली जाती थी, क्योंकि अब रोक टोक उनके नहीं रह गया। अब एक ही काम रह गया, खाओ नहाओ और महादेव का नाम लो, चर्चा भजन में जाओ। ऐसे जाते जाते चर्चा में जाती थी, विराम होता था, जो प्रसाद मिलता था ले आके वो प्रसाद खाती थी, कुछ एक दो अमृत तोड़ के खाती थी। ऐसे कर करके वो अपना समय बिता रही थी। अब महादेव मैया पार्वती कैलाश पर बैठे बैठे प्रतिदिन ये चीज देखते थे। एक दिन महादेव पार्वती से बोले कि हे पार्वती, हमके पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। बोली क्यों? बोले कि हमारी एक शिष्या है, पेड़ के नीचे रहती है, अमृत के अमृत में फर फर खाती है, वहीं रहती है, हमारे चर्चा भजन नहीं छोड़ती है। क्योंकि उसकी बहू बोली चर्चा भजन में जाओगे तो घर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो चर्चा भजन छोड़ दो। लेकिन मेरी शिष्या चर्चा भजन नहीं मेरा छोड़ी, लेकिन घर छोड़ दी ताकि हमें न छोड़ सके। पार्वती बोली ठीक है, आप जाइए, मिल आइए, देखिए आइए। उससे पहले एक दिन क्या हुआ कि जो उसकी बहू थी गुरु बहिना का, वो सबसे पता लगाने लगी कि मेरी सास घर से गई तो गई कहाँ। सोचने लगी कोई बताए न बताए, लेकिन जो गुरु बहिना चर्चा में जाती है, मेरी सास चर्चा में जरूर जाती होगी, इनको जरूर पता होगा। एक दिन एक गुरु बहिना से बोली कि मेरी सास के देखी हो, चर्चा में आती है क्या? बोली हाँ, तेरी सास तो रोजे चर्चा में आती है। तो रहती कहाँ है? बोली कि वो पूछी तो थी मैं, तो बोली एक अमरूद के पेड़ के नीचे रहती हूँ सिवान में। और तो बोली खाती क्या है? बोली कि वही अमरूद कहती है, तोड़ तोड़ के मैं खाती हूँ। और तो बोली, बहू बोली मेरी सास तो बहुत दुबली पतली हो गई होगी। तो वो बोली गुरु बहिना की नहीं, तेरी सास तो बड़ी हल्दी दिख रही है। अरे फल खाती है तो कहाँ से दुबली पतली हो जाएगी, फल के सहारे तो जी रही है। तब बोली उसको बहू जो है वो सोच ली गुरु बहिना के कि कुछ न कुछ तो करना चाहिए। अब क्या करी, गांव में सारे बच्चों के भड़का दी कि वहां पर पेड़ में अमरूद फरा, जाके तोड़ के खा लो। अब बहू बहू देखी कि सास चर्चा में चली गई, अब बच्चों को भेज के अमरूद लगी तोड़वाने। अब बच्चे अमरूद तोड़ के खा रहे हैं, तौले जो है गुरु बहिना चर्चा से आ गई। बोली क्यों अमरूद तोड़ रहे हो? यही अमरूद हमारे खाने का जीने का सहारा, तुम लोग इसको भी तोड़ तोड़ खा रहे हो, मैं क्या खाऊंगी, मैं कैसे जीऊंगी? बच्चे बोले मेरी गलती नहीं, तुम्हारी बहू भेजी है कि अमरूद तोड़ के खा लो, सो मैं तोड़ के खा रहे हैं। अब गुरु बहिना गुस्सा में डंडा से खदेड़ दी बच्चों के। सारे अमरूद तो बच्चे तोड़ के खा गए थे, 3 अमरूद बचे थे। गुरु बहिना गाँव में गई और सबको बोली बताइए हमारे खाने का रहने का ठिकाना नहीं, आप लोग जानते हो मेरी बहू घर से निकाल दी है, और जो भी अमरूद खा के मैं पेड़ का जी रही थी, वो भी आप लोग बच्चों को भेज के तोड़वा दिए।
सब बोलने लगे हमारे बच्चे अपने आप नहीं गए हैं, तुम्हारी बहू भेजी है। अब बच्चे हैं, जहाँ खाने का फल का चीज के पाएंगे, खाने वाला चीज, वहां तो जाके नुकसान करेंगे ही। घुरबई ना बोली कि आज के दिन से बच्चों को मत भेजिएगा, एक दो जो बचा हमके खाने दो, नहीं तो हम जिएंगे कैसे, हमारे पास खाने कुछ नहीं है। सब अपने अपने बच्चे को समझा दी, बच्चे नहीं गए उस दिन से। अब पूरे पेड़ में 3 अमरूद बचा था। गुरबई ना सोची कि चलो महादेव का दया होगा, सो होगा, अब क्या करें। फिर बियाना भले गुरबैना चर्चा में चली गई, तो बोले मैया पार्वती महादेव दोनों कैलाश से पृथ्वी लोक पर आ गए। एक बूढ़ी बूढ़ा का भेष बदल के जाके वही अमरूद के पेड़ के नीचे बैठ गए, झोपड़ी के लगे। गुरबैना जब चर्चा में से गई तो देख रही हैं कि 2 बूढ़ी बूढ़ा बैठे हुए हैं। अब गुरबैना सोचने लगी कि हमें तो खुद के खाने खाए नहीं है, इनको हम नाश्ता पानी खाना कहाँ से कराएंगे। फिर सोची रहने दो, अमरूद है पेड़ पर, ना ही ज्यादा है, 2 ही 3 है, उसी को तुर को खिला दूंगी, बाकी महादेव का दया जैसे हमके जीना लिखा होगा, जैसे रखेंगे वैसे ही रहेंगे। अब जब गुरबैना गई तो देखी बूढ़ी बूढ़ा के, तो बोली बाबा आप लोग कहाँ से आए हैं। महादेव बोले कि हम बहुत दूर से आए हैं, राही हैं, चलते चलते थक गए थे, सो पेड़ के नीचे बैठ के थोड़े सोचे कि छहा लूं, तो बैठ गए। इतने मैया पार्वती कहती हैं जो बूढ़ी के रूप में थी कि हमें तो बहुत तेज भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा। क्योंकि मैया पार्वती महादेव से बोली थी कि आपकी शिष्या के थोड़ा मैं परीक्षा लूंगी, देखूं उसमें पूरन उतरती है कि नहीं। तो भोले बाबा महादेव बोले थे कि ठीक है ले लेना। तो वही मैया पार्वती उनका परीक्षा लेने लगी गुरु बहिना का, कि देखी हमके क्या खिलाती। तब गुरु बहिना बोली कि ऐसा है कि भोजन तो हमारे घर में है नहीं, आप नहीं मानती हैं तो अंदर जाके देख लीजिए। तो उन मैया पार्वती महादेव के तो सारी बात पता था कि इसके घर में कुछ भी नहीं है खाने का। तब मैया पार्वती बोलती हैं कि भोजन नहीं है तो कुछ और खिला दो। तब गुरबैना बोली कि और कुछ क्या खिलाऊं, पेड़ पर अमरूद था, फरा था बहुत ज्यादा, इसी को तोड़ तोड़ 2-2 अमरूद खा के अपना दिन गुजारा कर रहे थे, बिता रहे थे। हमारी बहू भेज के अमरूद भी तोड़वा दी बच्चों से, अब तो अमरूद भी नहीं बचा है कि मैं खाऊं और जीऊं। 3 गो अमरूद फरा है, चलो तोड़ के लाती हूँ, आप लोग खा लो। 3 गो अमरूद जो था वो गुरबहिना तोड़ी और मैया पार्वती के दोनों जने के आगे ले आके थाली में रख दी, बोली आप लोग भोजन कर लीजिए। एक अमृत महादेव खा लिए, एक अमृत मैया पार्वती, एक अमृत बच गया। मैया पार्वती उठा गुरबहिना देने लगी, गुरबहिना बोली नहीं, मैं प्रसाद लाई हूँ चर्चा से, मैं खा लूंगी, आप लोग खा लीजिए। मैया पार्वती बोली कि नहीं, एक अमृत आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी जान गई कि इसके पास धन भले नहीं है लेकिन नीयत इसका साफ है, महादेव की भक्त है, इसके अंदर दया है। दया नहीं होता तो 3 गो अमरूद जो किसको खाने के एकदम सहारा न कुछ भी नहीं है, वो 3 गो अमरूद तोड़ के हमें थोड़ी दे देती खाने को। बहुत बोली मैया पार्वती यानी बूढ़े रूप में जो थी। तब जाकर गुरु बहिना एक अमरूद खाई। उसके बाद में फिर मैया पार्वती बोली कि हमें रात गुजारने का समय हम जगह मिल सकती है। तब गुरु बहिना बोली कि हाँ, आप इस झोपड़ी में रह सकती हैं दोनों जने। महादेव बोले तुम कहाँ सोओगी, बोली कोई बात नहीं, हम पेड़ के नीचे बैठ के अपना रात गुजार लेंगे, आप लोग सो जाइए अंदर जाके। मैया पार्वती महादेव अंदर जाके सो गए। गुरु बहिना रात भर पेड़ के नीचे बैठे बैठे उठंगनिया दे के सोई या रात भर वहीं रह गई। तब मैया महादेव रात को पार्वती से बोले कि ये पार्वती देख लिए, हमारा भक्त इतना कष्ट में है, न खाने का है, रहने खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, घर से बेघर हो गई है, लेकिन हमारी चर्चा भजन पूजा नहीं छोड़ती है। कोई आ जाए तो उसको भूखा नहीं छोड़ती है। देखिए कितनी कष्ट उठा के बाहर है, हम लोग के झोपड़ी में सुताई है अंदर। तब मैया पार्वती बोली कि हे भोलेनाथ, इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए, ये आपकी परम भक्त है, बहुत बड़ी शिष्या है, ये कष्ट उठा सकती है लेकिन आपको नहीं छोड़ सकती, तो आपको भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। भोले जी महादेव बोले ठीक कह रही हो पार्वती। रातों रात जिस झोपड़ी में वो रहती थी उस झोपड़ी को महल महादेव बना दिए।
रहने का खाने का ठिकाना दे दिए, धन दौलत अनाज पानी सब उसके घर में रातों रात भर गई। और जिस पेड़ के नीचे वो बेचारी बैठी थी वो पेड़ आंगन में हो गया, चारों तरफ से महल बन गया, पेड़ आंगन में चला गया। और पेड़ पर इतनी सारी अमृत फर गई महादेव के दया से कि वो बेचारी के कोई चीज की अब कमी नहीं रह गई। जब सुबह हुआ तो आंख खुला तो सोचने लगी मैं तो पेड़ के नीचे थी, ये महल कहाँ से आ गया। जब पेड़ के लगे से उठ के अंदर जाके देख रही हैं तो मैया पार्वती महादेव दोनों जने बूढ़ी बूढ़ा सोए हुए हैं। तब वो जगाई कि हे बाबा उठिए, सुबह हो गया। जब उठ के लोग देखे तो सच में सुबह हो गया था। तब महादेव बोले कि अब हम चलते हैं। तब वो कह रही हैं गुरु बहिना कि आप लोग कौन हैं हमें पता नहीं है, लेकिन हमें लग रहा कोई साधारण इंसान आप लोग नहीं, जरूर कोई देवी देवता है, कृपा करके आप दर्शन दीजिए। तब महादेव मैया पार्वती बोल रहे हैं अरे हम तो एक साधारण मानव हैं, हम साधारण इंसान हैं, हम तो राही हैं जो यहाँ पर रात रहने के लिए तुमसे जगह मांग लिए, हम कोई देवी देवता नहीं है। तब गुरु बहिना कह रही है नहीं, जो रातों रात हमारे लिए रहने के इतना बड़ा महल बना दिए, जिस पेड़ पे अमृत नहीं उस पेड़ पर अमृत फर गया, जो हमें खाने का ठिकाना नहीं था, हमारे घर में अनाज पानी धन दौलत सब हो गया रातों रात, तो कोई आप साधारण नहीं, हमारे जरूर महादेव और मैया पार्वती आप लोग हैं, कृपा करके हमें दर्शन दीजिए, हमसे जो गलती हुई माफ कर दीजिए, हमें दर्शन दीजिए। महादेव मैया पार्वती वहां पर दर्शन उनको दिए अपने असली रूप में। और फिर भोलेनाथ बोले अपने शिष्या से कि बोलो तुम्हें और कुछ चाहिए। बोली नहीं बाबा, हमें सब कुछ आप दे दिए बिना मांगे, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें इतना आशीर्वाद दीजिए कि जब तक मैं जीऊँ आपके चरणों में लगी रहूं, आपका सेवा करूं, आपका भक्ति करूं, आपका चर्चा भजन करूं। और जब भी हम इस लोक से उस लोक में जाएं आप दर आपके पास, तो आपके चरणों में वहां भी मुझे स्थान मिले। आप अपने चरणों का स्थान दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। महादेव मैया पार्वती दोनों जने हाथ उठा के उनको आशीर्वाद दिए कि इस लोक में भी रहोगी तो हमारे छत्र छाया में रहोगी, हमारे चरणों में रहोगी, और जब मरोगी शिवलोक में आओगी, हमारे गण आपको शिवलोक में ले जाएंगे और वहां आपको शिवलोक में स्थान हम देंगे। आशीर्वाद दे के मैया पार्वती महादेव दोनों जने चले गए और वो बेचारी गुरु बहिना अपना चर्चा भजन में जुड़ गई और खूब बढ़िया वहां एक मंदिर बनवा दी। अब लोग वहां आने लगे, पूजा पाठ होने लगा, चर्चा भजन होने लगा। ये बात जब उसकी बहू सुनी तो बहू आई दौड़ के, सोची जा रही सास का सिफारिश करूंगी और सास को घर लाऊंगी, धन दौलत जो है वो हमें मिल जाएगा। लेकिन जब वो सास के लेने आई गुरु बहिना को तो गुरु बहिना ने मना कर दिया, बोला नहीं, जिस घर से हमें तू निकाल दी उस घर में मैं दोबारा नहीं जाऊंगी। बोली तब हमें अपने पास रख लो। बोली नहीं, न तुझे अपने पास रखूंगी न उस घर में जाऊंगी, जब तक मैं जीऊंगी महादेव का नाम लूंगी, चर्चा भजन करूंगी और यही यही महल में अपना दम तोड़ दूंगी, जब मैं नहीं रहूंगी तू आके ले ली। अब गुरु बहिना की बहू हार मान के घर लौट गई। अब गुरु बहिना वहीं रहने लगी, चर्चा भजन करने लगी, महादेव के भक्ति करने लगी। ऐसे ही करके उनका धीरे धीरे जीवन बीत रहा था। और एक दिन गुरु बहिना मुक्ति पा गई अपने जीवन से और महादेव के लोक में गई, शिवलोक में, या महादेव के चरणों में उनको स्थान मिल गया। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहिना, कभी भी जो भी महादेव का शिष्य और शिष्या हैं उनको रोकिए टोकिए मत। पूजा पाठ करने से, चर्चा भजन करने से, चाहे मंदिर जाने से, चाहे चर्चा में जाने से उनको नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा पापी पाप करने वाला नहीं होता, उससे ज्यादा पापी रोकने वाला होता है। इसलिए उनको रोकना नहीं चाहिए। अगर उनको मन कर रहा है चर्चा भजन करने के, महादेव का गुणगान करने के, तो आप और हम कौन होते हैं रोकने वाला। जो 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 जैसा कर रहा उसको करने देना चाहिए, अच्छा बुरा, क्योंकि जो अच्छा करेगा अपने लिए, बुरा करेगा अपने लिए।
अगर कोई किसी के बहू या बेटा तकलीफ माँ बाप को देते हैं, एक दिन वही तकलीफ उनको भी उनका बच्चा देते हैं। वो तो हर इंसान के ऊपर है, हम किसी को सताएंगे तो हमें भी कोई सताएगा। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नया नया कथा मैं वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को वीडियो कैसे ही देखती रहें, अपना प्यार दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सभी भक्तों पर, आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ हैं। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है। कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया नया कथा वीडियो डालती हूँ अपने चैनल पर, वो आप लोग तक पहुँचता रहे। आप हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। आज जो मैं कथा डालने जा रही हूँ, ये कथा है गुरु और शिष्य पर। गुरु तो लोग बना लेते हैं लेकिन शिष्य नहीं बनते हैं। गुरु शिष्य को अपना लेते हैं, लेकिन शिष्य जो है गुरु को नहीं अपना पाता है। क्योंकि हर इंसान के जीवन में किसी न किसी माध्यम से किसी को कोई गुरु बनाता है। अब हम लोग भी पहले नहीं जानते थे कि शिव के गुरु बनाना चाहिए, लेकिन हरिंदर भैया के माध्यम से पता चला कि शिव के गुरु बनाना चाहिए। शिव के गुरु बनाने से 3 सूत्र का पालन करना पड़ता है। एक दया, पहला में दया, दूसरा में चर्चा, तीसरा में नमन करना पड़ता है। तो जैसे हम हरिंदर भैया के माध्यम से शिव के जाने पहचाने कि शिव को गुरु बनाना चाहिए, हमने बनाया। उसी तरीके से हर इंसान के जीवन में शिष्य और गुरु होते हैं। वो अलग बात यह है कि हम गुरु के अपने कितना मान सम्मान देते हैं, कितना नहीं देते हैं, वो तो अपने ऊपर निर्भर करता है। ऐसे ही एक शिष्य एक गुरु की कहानी है। कहीं पे बहुत से ऋषि मुनि आए थे, सत्संग हो रहा था। वहां एक गुरु भी पधारे थे अपने शिष्य के साथ। काफी दिन वो गांव में रह गए और वहां के लोग भी उनको गुरु मानने लगे और वो सबको शिष्य बना लिए। सब उनको अपना लिया, पूरे गांव अपना लिया और वो भी सबको अपना लिए। लेकिन निभाया कौन, वो तो कहानी के अंत पर पता चलेगा कि निभाया किसने, साथ दिया गुरु का किसने, गुरु को मान सम्मान दिया किसने। कहने से गुरु नहीं होते हैं, गुरु को मानना पड़ता है, उनके मान सम्मान देना पड़ता है। नहीं कहने के कह दो मैं गुरु बना ली हूँ और गुरु से बस कहने के गुरु बनाओ, उनका मान सम्मान मत दो, उनको याद मत करो, उनका इज्जत मत करो, तो काहे के गुरु, कैसे गुरु बना लोगे। ऐसे एक गांव में सत्संग हो रहा था और वहां पर एक गुरु आए थे। गांव वाले सब उनको अपना लिए, गुरु मान लिए और सबको अपना शिष्य बना लिए। ऐसे करते करते जब वो चर्चा भजन कीर्तन करते थे तो गांव भर के लोग उनका भजन सुनने चले जाते थे, चर्चा सुनने चले जाते थे। जब काफी साल बीत गया तो गुरु ने पूरे गांव वालों से एक बात कही। बोले कि हम जाना चाहते हैं काशी, हमारे साथ कौन कौन चलेगा। उस दिन तो जाने के सब ने कह दिया मैं चलूंगा, मैं चलूंगा। पूरे गांव वाले, औरत आदमी लेडीज सब कह दिए मैं चलूंगा। धीरे धीरे उन्होंने 1 हफ्ता 15 दिन का टाइम दिया कि अपना इंतजाम कर लो, किराए भाड़े के साथ में चलते हैं। सब ने बोला ठीक है। जैसे 15 दिन एक एक दिन घटने लगा, वैसे ही इंसान गुरु से दूर होने लगा।
सब बोलने लगे कि मैं कैसे जाऊं गुरुजी, मेरे घर में माँ बाप हैं बूढ़े, उनको देखभाल कौन करेगा। कोई बोलता था मेरे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उनको कौन देखेगा। कोई बोलता था मैं घर में अकेला कमाने वाला हूँ, कमाऊंगा नहीं तो हमारे बीवी बच्चे भूखे रह जाएंगे। कोई कहता था मेरी खेती बिल्ला जाएगी। कोई कहता था मेरा नात रिश्तेदार छूट जाएंगे। कोई कहता था मेरा घर परिवार बिखर जाएगा। यानी सब ने साथ छोड़ दिया गुरु के साथ जाने के लिए सब ने मना कर दिया। पहले हाँ बोले, उसके बाद सब मना कर दिए। क्योंकि इंसान जब धरती पर आता है ना, तो उनके ये जो माया का जाल है वो छोड़ता नहीं। ये माया में फंस के इंसान अपने आप को बांध रखा है और इस माया से निकलना नहीं चाहता है। लेकिन जिस दिन इंसान जब मरता है ना, तो वो अकेला जाता है, कोई साथ उसके नहीं जाता है। बस जाते हैं साथ में कौन, एक गुरु। तो गुरु साथ जा रहे हैं तो गुरु के मान सम्मान करो, उनका इज्जत भाव करो। सब ने जब मना कर दिया कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारे ये बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा, वो खराब हो जाएगा, परिवार बिखर जाएगा। गुरु ने बोला कोई बात नहीं, आप लोग ये बात कुछ समझ नहीं सकते हैं, आप लोग माया के जाल में फंसे बने हैं, हम तो माया से मुक्त हूँ, मैं तो जाऊंगा, आप लोग जाइए मत जाइए। उसमें एक शिष्य था, बहुत गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था, ना घर था ना मकान था। एक बूढ़ी माँ थी और पत्नी थी, शादी कर रखा था, उसके 2 बच्चे भी थे। उसने बोला मैं चलूंगा आपके साथ, गुरु को बोला आपके साथ मैं चलूंगा। गुरु ने बोला सब कोई साथ छोड़ दिया, कोई नहीं जाना चाहता मेरे साथ, तुम क्यों जाना चाहते हो, तुम्हें भी तो घर रहना चाहिए, तुम्हारी बूढ़ी माँ है घर में, कब उनके ऊपर से बुलावा आ जा, उनका देखभाल करने के चाहिए कोई को, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, बीबी है, अगर हमारे साथ चले गए, काफी दिन उधर लग गया काशी में, तो तुम्हारा घर कौन देखेगा। वो चेला ने बोला कि हम महादेव के भरोसे छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि हमारा घर और परिवार भोले बाबा देखेंगे, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, आपको गुरु बनाए हैं तो आपके साथ जाना मेरा फर्ज है। वो शिष्य कैसा, जो अच्छा में जब सब कुछ सही हो तो गुरु के साथ रहे, और जब गुरु कष्ट में हो चाहे कहीं जाना चाहते हैं बुढ़ापे में तो उनका साथ छोड़ दे, ऐसा शिष्य थोड़ी ना होता है। गुरु ने बोला सोच लो, क्योंकि सब कोई के परिवार घर दुआर बिल्ला जाता तो तुम्हारा भी बिल्ला सकता है। क्योंकि जब तुम, हो सकता है 4 दिन भी लगे, 10 दिन भी लगे, हो सके महीना दिन भी लगे हमारे साथ जाने में, काशी से लौट के आने में। वो शिष्य बोला कोई बात नहीं गुरुजी, जितना दिन भी जितना भी समय लगेगा मैं आप ही के साथ रहूंगा। शिष्य को लेके गुरु ने चल गए काशी। जब काशी में गए तो वो शिष्य जो था गुरु के साथ रहने लगा, गुरु के लिए खाना बनाता था, उनका कपड़े धोता था, उनका बिछौना लगाता था, उनका पैर दबाता था, उनका सेवा करता था। यानी गुरु जो भी कहते थे वो करता था, अपना फर्ज अपना कर्तव्य समझ के करता था। कई बार गुरु जी ने बोला कि घर चले जाओ, तुम्हारे बूढ़ी माँ है, बीवी है, बच्चे हैं, न पता किस हाल में होंगे। शिष्य ने बोला नहीं, आपको मैं गुरु बनाया हूँ तो आप ही के साथ रहूंगा, जब आप चलेंगे गांव लौट के तो मैं भी चलूंगा। ऐसे करते करते जब समय बीत रहा था, एक दिन क्या हुआ कि गुरु की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। जब गुरु की ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो गुरु के इलाज दवाई लगाओ कराने, धीरे धीरे गुरु के शरीर जब ढलता है तो 16 बीमारी धरती है शरीर में। धीरे धीरे क्या हुआ कि गुरु के जो है कि कोढ़ फूट गया हाथों में, हाथ पैर में कोढ़ फूट गया। सब उनसे घिन लगे करने, ये तो कोढ़ी है, इसके पास नहीं जाना चाहिए, हमें भी लग जाएगा छुआछूत की बीमारी। लेकिन वो जो शिष्य था वो उनको कभी नहीं छोड़ा, उनका जैसे पहले सेवा करता था वैसे वो सेवा करता ही रह गया। गुरु ने बोला जब सब कोई हमारा साथ छोड़ दिया, यहाँ के लोग भी हमें नफरत कर रहे हैं काशी के, तो तुम क्यों हमारे साथ पड़े हो, तुम चले जाओ, लौट जाओ अपने घर को,
बोला नहीं, जब सुख में आपके साथ था तो दुख में भी आपके साथ रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन महादेव बूढ़े का भेष बदल के काशी में आए और उस शिष्य से पूछे कि एक गुरु की इतनी बुरी हालत है, इनके लेके क्यों सती हो रहे हो? तो परीक्षा लेने आए थे महादेव कि देखो ये कहता क्या है, क्यों इनके लेके परेशान हो रहे हो? अपने परिवार में अपने घर लौट जाओ। अरे ये आज हैं कल नहीं रहेंगे, इनकी हालत तो बहुत खराब हो रही है। शिष्य ने वो बूढ़े इंसान को बोला, नहीं महादेव को, कि नहीं, जब हम इनके सुख में साथ रहे हैं तो दुख में साथ रहूंगा। हाँ वो अलग बात है, आज जीवित है तो इनको छोड़ के इस हालत में तो मैं घर नहीं जा सकता, लेकिन हाँ कल को इनके साथ कुछ हो जाएगा तो इनका मुक्ति यहाँ दे दूंगा, इनको आग दे दूंगा, जला दूंगा, अपना पिता समझ के, अपना गुरु समझ के, उसके बाद मैं घर को लौट जाऊंगा। ये बात जब महादेव सुने तो बहुत खुश हुए। सोचने लगे कि देखो दुनिया में ऐसा भी इंसान है जिसके पास धन था, दौलत था, वो सबने साथ छोड़ दिया गुरु जी का बने, कहे के लोग नहीं कहे आए काशी गुरु के साथ। और ये गरीब इंसान जिसको दिन भर कमाता था तो शाम को इसके घर में भोजन बनता था, आज ये 6 महीना से काशी में पड़ा है अपने गुरु के साथ में, लेकिन 6 महीना से लौट के घूम के नहीं देखा कि इसकी बीवी बच्चे किस हाल में है, इसकी माँ किस हाल में है, इसकी पत्नी किस हाल में है। ये बस इस गुरु के इसको चिंता है, लेकिन परिवार का नहीं। असली शिष्य ये है जो कम से कम अपने कर्तव्य का पालन तो कर रहा है। महादेव उसके बातों से, उसके सेवा से और उसके भक्ति से खुश होकर उसको वहां दर्शन दिए काशी में, और महादेव उसको वरदान दिए, आशीर्वाद दिए कि जा तू जीवन में कभी दुखी नहीं रहेगा। सेवा करता रहा। कुछ दिन के बाद जो है कि गुरु तो उसके चल बसे। उसके बाद गुरु के जलाया, अंतिम संस्कार किया, उसके बाद अपने घर को लौट गया। लेकिन हाँ जो आशीर्वाद महादेव दिए थे वो तो काशी में था, लेकिन महादेव ऐसे आशीर्वाद उसको दिए कि उसका घर द्वार परिवार सब खुश हो गया, क्योंकि घर मकान भी उसका बन गया महादेव के दया से। उसके बीवी बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। माँ भी जो बूढ़ी थी वो भी अपने दुख परेशानी से थोड़ा सही हो गई थी, क्योंकि सबसे बड़ा दुख किस इंसान को क्या होता, गरीबी। अगर इंसान के पास गरीबी है, धन नहीं है, खाए का नहीं है, तो बहुत बड़ा कष्ट है। महादेव उसको सब कुछ दे दिए जो उसको चाहिए, क्योंकि वो काशी में था, वो गुरु की सेवा कर रहा था, महादेव उसके परिवार के देख रहे थे। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, जब हम गुरु के काज करने जाते हैं, चाहे वो चर्चा हुआ चाहे भजन हुआ, कितना गुरु बहना कहती हैं ताला नहीं बंद करके आई हूँ, मेरा घर खुले कोई हिल नहीं जाए। कितना कहती हैं कि मेरा कपड़ा नहीं सूखा, माने घर का ही चिंता होता है। जब हम महादेव चर्चा में जाते हैं, आज जब दिल से हम चर्चा में बैठते हैं ना, तब भोले बाबा हमारे परिवार का, हमारे घर का ध्यान खुद देते हैं। हमको जरूरत नहीं पड़ता घर परिवार देखने का। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, कोई भी गुरु के अपनाइए, चाहे भोले बाबा के मानिए चाहे किसी भी गुरु के मानिए, दिल से मानिए, दिल से मानिए और दिल से निभाइए, तब तो गुरु हैं, तब तो हम माने जाएंगे कि हम उनका शिष्य हैं और वो हमारे गुरु हैं। क्योंकि गुरु तो शिष्य को अपना लेता है, लेकिन शिष्य गुरु को नहीं अपना पाते हैं, क्योंकि वो माया के जाल में फंसे हैं। घर है तो परिवार है, तो बीवी है तो बच्चा है। तो जब हम गुरु को नहीं अपनाएंगे तो गुरु से कैसे उम्मीद रखते हैं कि गुरु हमके अपना लें, हमारे देखभाल करें, हमारा ध्यान रखें। ये तो दोनों के तरफ से कैले से बनता है ना। जैसे पति पत्नी दोनों एक दूसरे के जीवन साथी होते हैं, दोनों एक दूसरे का देखभाल करते हैं, वैसे शिष्य और गुरु के बीच में होना चाहिए। जब गुरु शिष्य को मानते हैं तो शिष्य को भी गुरु को मानना चाहिए। गुरु भाई गुरु बहना, मेरा एक कथा कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी मैं नया नया कथा वीडियो चैनल पर डालती हूँ अपने, वो आपके पास पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें।
हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती, मैं पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती, लीम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को सब करती। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान होता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनिएगा ताकि ज्ञान मिल सके। ये कथा है एक दादी और एक पोते की। एक गांव में एक गुरबहिना रहती थी। वो गुरबहिना चर्चा भजन में जाती थी, लेकिन उनके अंदर एक ही कमी था कि किसी के सामान, किसी के खेत में कुछ फरा रहता था, खाए वाला सामान होता था, चुरा लेती थी। एक दिन वो गुरबहिना अपने पोते से बोली कि बेटा तुम यहीं रहना, अब मैं चर्चा में जा रही। पोता बोला दादी मेरी भी छुट्टी है, मैं भी चर्चा में चलूंगा। बोली नहीं नहीं, तू जाके क्या करेगा, तू घरे रह। लड़का बोला नहीं, मैं भी चलूंगा आपके साथ। गुरबहिना बोली ठीक है चल। गुरबहिना और वो उनका पोता दोनों जा रहे थे चर्चा में। दूसरे गांव पर चर्चा हो रहा था। जाते जाते रास्ते में खेती पड़े। खेत, एक खेत में ककड़ी बोया हुआ था। वो ककड़ी खूब फरा हुआ था। उस ककड़ी को देख के गुरबहिना के अंदर लालच आ गया। लेकिन जिस इंसान के खेत में ककड़ी फरा था वो भी महादेव की शिष्या थी। वो ककड़ी रखाती थी वो लेडीज, क्योंकि खाने वाली चीज है, कोई भी तोड़ के खा सकता है। एक दिन जब वो चर्चा की आवाज सुनी माइक में, तब बोली कि हे भोलेनाथ, अब हम अपनी ककड़ी वाले खेत छोड़ के आपके हवाले जा रहे हैं। आप हमारे खेत का देखभाल करना, रखाना कि कोई तोड़े ना। मैं आपके चर्चा में जा रही हूँ, कही के चली गई। ये बात महादेव देखे तो क्या किए, बूढ़े का भेष बदल के और उनके खेतों में आके बैठ गए ककड़ी रखाने। जब ये गुरबहिना गांव से अपने पोते के साथ जा रही थी चर्चा में, ककड़ी देखी थी, इनको लालच आ गया कि ककड़ी तोड़ लेते हैं। अब वो लड़का से अपने पोता से बोली कि बाबू तू चर्चा में जा, मैं अभी आऊंगी। बोला क्यों? बोली कुछ काम है। बोला नहीं, आप ही के साथ मैं चलूंगा दादी। सोचने लगी लड़का तो बात नहीं मानता है, अब इसी के सामने तोड़ना पड़ेगा, लेकिन कहीं हमारा पोल न खोल दे कि मेरी दादी ककड़ी चुराई। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, उनके मन में छल कपट नहीं होता है। अब वो क्या करी, ककड़ी तोड़ी और एक थैला ले गई थी, कांखे के तरह छुपा के आंचल के। वो लड़का बोला कि किसमें धरोगी, ककड़ी तोड़ रही, चोरी कर रही हो दादी। बोली चुप रह, तोड़ने दे, खाने वाली चीज है, इतना सारा फरा तोड़ लूंगी तो क्या हो जाएगा। उस लड़के का नजर उस बूढ़े बाबा पर पड़ गया। वो लड़का बोल रहा दादी ककड़ी मत तोड़ो, ये हो सकता है बूढ़े के रूप में महादेव बैठे हों, देखो वो देख रहे हैं इधर ही। दादी काहे को बात माना, दादी तो कह रही बैठने दे, बूढ़ा है, जब तक वो आएगा हमारे पास तब तक तो हम तोड़ के चल देंगे। लड़का बोल रहा दादी मत तोड़ो मत तोड़ो, लेकिन पोते की बात दादी नहीं मानी। पोता नहीं तोड़ा, दादी तोड़ी। पोता बोला मैं नहीं तोड़ूंगा, तुम ही तोड़ो, अपने पकड़ाओगी मार खाओगी। बोली कुछ नहीं होगा, जाने दे, तोड़ने दे। दादी ने ककड़ी तोड़ी और थैला में भरी और पोते के बोली चल अब चर्चा में चलते हैं। और महादेव चुपचाप देख रहे थे, कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो सोच रहे थे देखो इसके अंदर ईमानदारी है कि नहीं है। ये जाके बताती है ककड़ी तोड़ के लेकर आई है, हमारे चर्चा में चढ़ाती है कि नहीं।
ककड़ी तोड़ के वो गुरबहिना लेके चली गई, पोते के साथ चर्चा में जाग बैठ गई। धीरे धीरे वो पोता कह रहा, दादी ककड़ी लाई हो ना, महादेव के चर्चा में चढ़ा दो। सब कोई देखो, कोई मिश्री चढ़ा रहा, कोई बादाम चढ़ा रहा, कोई किशमिश चढ़ा रहा, दादी आप भी चढ़ा दो ककड़ी में से। चोरी करी हो ना, महादेव में चढ़ा दोगे तो कुछ पाप कम हो जाएगा। दादी क्या कह रही है, चुप, बोलेगा नहीं, हल्ला मत कर, सब सुन लेंगे। अब खुसुर फुसुर का बातें गुरबहिना लोग बहुत कान लगा के सुनती हैं, क्योंकि कुछ चर्चा सुनने जाती हैं, कुछ दूसरे की बात सुनने जाती हैं, और कुछ बोलने जाती हैं। हकीकत में भी ऐसा ही होता है चर्चा में। वो बोल रहा है दादी चढ़ा दो, मना कर रही हैं। गुरबहिना के कान में आवाज गया तो लोग पूछ रही हैं, क्या खुसुर फुसुर दादी पोता बोल रहे हो। गुरबहिना बोली, कुछ नहीं, बच्चा है ऐसे ही बोलता रहता है, उसका ध्यान मत करो, आप लोग चर्चा करो। फिर थोड़ा देर बोला बीता, फिर वो लड़का बोला, दादी अरे 2-4 कंकरी निकाल के चढ़ा दो, पाप कुछ कम हो जाएगा, आपका चोरी करी हो तो। अरे चुप, नहीं बोलेगा, हमारी इतना लोग के सामने हमारे तू पोल खोलेगा, हमारा भंडा फोड़ेगा, नहीं चुप रहा, कुछ नहीं होगा, चुप आ जाओ, नहीं चढ़ाऊंगी। फिर सब बोली, क्या बोल रहे हो तुम दोनों, कुछ बताओ। बोली कुछ नहीं, बच्चा है ऐसे बकबका रहा है। सब बोली नहीं, कुछ तो ये बोल रहा है। अब ये तो गुरबहिना सब कुछ चुप करा देती थी गुरबहिना, लेकिन वो बच्चा चुप नहीं रहा। बच्चा सोचा दादी का पोल तो खोलना है, लेकिन खुलेगा कैसे। तब बच्चा भजन गाने लगा, बोला सबसे गुरबहिना से, मैं एक भजन गाऊं। सब बोली गा लो, बच्चा है गा रहा है, गाने दो। बोली सब गाओ बेटा। तब गा रहा है, सब कोई चढ़ावे रे दादी मिसिरी बादामवा, सब कोई चढ़ावे दादी मिसिरी बादामवा, तू ते चढ़ा दे दादी चोरावल करिया, तू ते चढ़ा दे दादी चोरावल करिया। फिर गुरबहिना सब बोली कि भजन गा रहा, क्या कर रहा, क्या चोरा के लाई हो गुरबहिना, बोल रहा है। बोली कुछ नहीं, ये लड़का बेकार हो गया है, इसका तो दिमाग खराब हो गया है। सब बोली जाने दो, नहीं बताना चाहती हूँ, कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर बीता, चर्चा फिर हो रहा है। फिर वो लड़का कह रहा, मैं क्या भजन और गाऊं। सब बोली गा ले बेटा, क्या बात है, तू आज भजन गाने कह रहा आज मेरा मन कर रहा है। फिर गा रहा है, सब कोई चढ़ावे दादी के रवाया न रवा, सब कोई चढ़ावे रे दादी के रवाया न रवा, तू ते चढ़ा दे दादी चोरावल करिया, तू ते चढ़ा दे दादी चोरावल करिया। फिर गुरबहिना सब कह रही हैं, कुछ तो थैला में चोरा के लाई है। और जैसे जैसे वो गाय लड़का पोता, वैसे गुरबहिना थैला को अपने साइड घींच घींच के छुपाने लगी। अब सभी गुरबहिना के शक हो गया कि इस थैले में कुछ है, कुछ तो ही चोरा के लाई है। अब सब गुरबहिना मिलके थैला ले ली और खोल के देखी तो ककड़ी भरी हुई है थैला के अंदर। सब बोली किसके खेत से चोरा के लाई हो, तो बोली नहीं, कहीं से नहीं चोरा के लाई, मैं अपने खेत से लाई हूँ। तब जो गुरबहिना के खेत में से वो ककड़ी तोड़ी थी, वो गुरबहिना भी उसी चर्चा में थी। बोली नहीं, ये ककड़ी मेरे खेत का है, इनके खेत में तो ककड़ी नहीं बोया हुआ, तो ये अपने खेत से कहां से लाई हुई, ये जरूर उसी रास्ते से आई है, मेरे खेत से ककड़ी चुराई है। सब बोली हाँ गुरबहिना, इतना बड़ा गलती करी हो, चर्चा में जा रही हो, महादेव के भजन में जा रही हो, चोरी कर रही हो राहे में। बोली नहीं नहीं, मैं नहीं चोरी करी हूँ। तब महादेव सोचने लगे, इतनी गलती, लड़का पोल पट्टी इनका खोल दिया, फिर भी ये अपना गलती मान नहीं रही। बोली, लड़का को डांटने लगी गुरबहिना, अगर मैं जानती कि तू हमारा पोल खोल देगा, हमारे चोरी के यहाँ पर बात सबके सामने में बता देगा, तो मैं तेरे को लाती नहीं चर्चा में। बच्चे को धमकाने लगी गुरबहिना।
अब महादेव से बर्दाश्त नहीं हुआ, सोचने लगे झूठ बोली सो बोली, गलती भी नहीं मान रही है और बच्चों को भी धमका रही है, गलत बुद्धि दे रही है। महादेव अब आए चर्चा में बूढ़े का भेष बदल के, बोले क्या हुआ, क्यों हल्ला कर रहे हो तुम लोग? बोली सब गुरुबहिना देखो ना ककरी चुरा के लाई है बाबा कान किसके खेत से, ये गुरुबहिना करी मेरे खेत से, ये कह रही अपने खेत से लाई हूँ, और ये बता भी नहीं रही है, झूठ भी बोल रही है। तब वो बोले बूढ़े बाबा कि मैं देखा हूँ इनके ककरी चुराते हुए। तब वो लड़का बोला कि हाँ हाँ हाँ, ये बाबा थे वहां पर खेत में, जब मेरी दादी ये आंटी के खेत से ककड़ी तोड़ रही थी ना, तो ये बाबा वहां पर थे। मैंने दादी को बोला भी था कि बाबा देख रहे हैं, क्या पता बाबा के रूप में महादेव हो, मत तोड़ो दादी, लेकिन मेरी दादी नहीं मानी, ककड़ी तोड़ ली। तब सब गुरु बहिना उनको लगी बोलने, बोली आप ये अच्छा नहीं करी हो, एक तरफ तो महादेव के चर्चा भजन में जा रही हो, अच्छा काम करने जा रही हो, और दूसरे तरफ चोरी कर रही हो, और बच्चे बता रहा बच्चा पोता तुम्हारा, तो उसको भी गलत बुद्धि दे रही हो कि मत बोल, सच बोलना सबसे बड़ा अच्छा काम होता है, और तुम उसको झूठ बोलना सिखा रही हो। तब सब गुरु बहिना बोली बाबा आप हैं कौन, आप साधारण माने तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि आप तो कभी इस गांव में दिखे ही नहीं, और आप खेत में देखे हैं। ये लड़का बोला कि आप खेत में थे इनके गुरु बहिना के, और आज आप अभी आप चर्चा में आ गए हैं। तब गुरु बहिना बोली जिनका खेत में ककड़ी तोड़ा गया था, वो बोली कि हो न हो ये महादेव हैं। सब बोलने लगी तुम्हें कैसे पता कि महादेव हैं? बोली मैं जब आ रही थी ना खेतों में से, कान में जब आवाज गया शिव चर्चा का, तो मुझे रहने गया खेत में, तो मैं बोली कि हे भोलेनाथ मैं चर्चा में जा रही हूँ, हमारे ककड़ी के खेत का रखवाली आपको करना पड़ेगा, तब इसीलिए मैं बोल रही है महादेव हैं, और कौन जाएगा मेरा खेत रखाने के लिए। सब गुरु बहना मिल के उनके चरणों में महादेव के गिर गई, बोली हे भोलेनाथ अपना दर्शन दीजिए। महादेव वहां पर सबके दर्शन दिए, अपने असली रूप में आ गए। तब ये गुरु बहिना को अपने गलती का एहसास हुआ, जाके उनके चरणों में गिर गई, बोली हे भोलेनाथ मेरा पोता सही कह रहा, आप उस खेत में थे फिर भी मैं डरी नहीं, ककड़ी तोड़ ली, खा ली, आज जो लेके आई वो भी आपके प्रसाद में मैं चढ़ाना जरूरी नहीं समझी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था अगर ककड़ी मैं निकाल के चढ़ाऊंगी तो मैं पकड़ा जाऊंगी, क्योंकि कोई न कोई पहचान लेगा कि मैं उनके खेत से तोड़ी हूँ, तो मुझे लोग बोलेंगे मारेंगे, ये डर के मारे मैं झूठ बोलती रही। तब महादेव बोले कि देखो खाने वाली चीज थी, तोड़े ठीक किए, खाए ठीक किए, मन किया तोड़ लिए खा लिए, लेकिन झूठ क्यों बोले? अगर तुम तोड़ के ले ही आई तो दो चार ककड़ी चढ़ा देती प्रसाद के रूप में, तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? कभी भी चर्चा भजन में जाओ तो कुछ ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमें प्रसाद मिले तो हमारी भी तो फर्ज होता है कि हम कुछ ले आकर महादेव के दरबार में चढ़ाएं चर्चा में, ताकि प्रसाद हमारा भी प्रसाद लोग खा सके और हम भी कोई और का चढ़ाया हुआ खा सके। तुम वो भी नहीं करी और झूठ बोलती गई, इस बच्चे को भी झूठ बोलना सिखा रही हो कि तू क्यों बोल रहा है। गुरु बहिना बोली हे भोलेनाथ हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी, हमारे पास बुद्धि ज्ञान की कमी थी जो मैंने ये गलती करी, हमें ज्ञान दीजिएगा, अच्छे राह पर चला। भोलेनाथ बोले देखो चलना ना चलना इंसान के खुद अपने आप ऊपर होता है, वो कौन सा मार्ग चुन रहा, अच्छा कि बुरा, इसमें भगवान की गलती नहीं होती है, खुद की गलती होती है। माफी मांगी, महादेव उनको माफ कर दिए। अब बोले आज से ऐसी गलतियां मत करना, बोली कभी नहीं करूंगी। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि देखिए हम अच्छे काम के लिए जाते तो हैं, लेकिन अपना नीयत खराब कर लेते हैं। अगर हम कहीं मंदिर जा रहे हैं, राह में से कुछ चुरा लिए, हमारा मंदिर जाना बेकार है। अगर हम चर्चा भजन में जा रहे हैं, किसी खेत से कुछ चुरा लिए, चोरी कर लिए, तो हमारे चर्चा भजन में जाना बेकार है। जब हम अच्छे काम करने जा रहे हैं तो चोरी क्यों कर रहे हैं, बुरा काम क्यों कर रहे हैं? हाँ खाने का मन है, खाने वाला चीज है, खेत में कोई है उनसे मांग के खा लो,
कि हमें दे दो, हमें खाने का मन कर रहा है। नहीं ज्यादा तो एक तो जरूर वो इंसान देगा, बहुत है खाने के लिए। जैसे वो गुरुबहिना के अक्ल हो गया, बुद्धि हो गया, ये गलती मैं करी हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, वैसे काश सब गुरुबहिना को ज्ञान हो जा महादेव का कि अच्छे राह पर चला, बुरे राह पर न चला। गुरु भाई गुरु बहिना, अगर अपने नसीब में धन नहीं होगा, खाने का भोजन नहीं होगा, तो किसी के छीनने से, किसी के चुराने से नहीं होगा। जो अपने नसीब में, अपने कर्म में लिखा है, हमको उसको लेके चलना चाहिए कि हमारे कर्म में सुख चाहे दुख लिखा है तो हमें भोगना ही, हम दूसरे क्यों जाए। उनको ज्ञान जैसे महादेव दिए, उसे सबके गुरु बहना गुरु भैया के ज्ञान दें कि सब अच्छे राह पर चलें। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा एक कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नया नया मैं वीडियो डालती हूँ, कथा डालती हूँ, आपके पास पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहें। जय शिव गुरु महादेव।
महादेव।